नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है 15 दिसंबर गुरुवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप @ 10 बड़ी खबरें। आज हो चुकी है पौष मास की सप्तमी तिथि और बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की 10 बड़ी खबरों की। बड़ी खबर, राजस्थान में 48,000 पदों पर होगी शिक्षकों की भर्ती। 21 दिसंबर से 19 जनवरी तक होंगे आवेदन। राजस्थान के लाखों अभ्यर्थियों का अब इंतजार खत्म हो गया है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने शिक्षक भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति बुधवार को जारी कर दी है। इसके तहत प्रदेश में अब 48,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। ये सबसे बड़ी तोहफा आपको दादे की गहलोत सरकार की ओर से दिया गया है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, वेणुगोपाल बोले धारीवाल, जोशी और राठौड़ को क्लीन सीट नहीं मिलेगी का कांग्रेस अनुशासन कमेटी में जांच पेंडिंग है। अभी इस पर हम मंथन कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि मंत्री शांति धारीवाल और महेश जोशी और आरटीडीएस चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ को अभी तक कोई क्लीन सीट नहीं दी गई है। कांग्रेस अनुशासन कमेटी के पास जांच पेंडिंग है, अभी उस पर फैसला नहीं हुआ है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 56,000 के नजदीक पहुंचा सोना, चांदी प्रति किलो की कीमत में आई 700 रुपए की तेजी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चल रहे उतार चढ़ाव की वजह से सोने और चांदी की कीमत में लगातार तेजी का सिलसिला बरकरार है। बुधवार को स्टैंडर्ड सोने की कीमत में 500 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वहीं चांदी प्रति किलो की कीमत 700 रुपए बढ़कर 69,500 रुपए पहुँच गई है। सराफा व्यापारियों के अनुसार अगले साल तक सोने की कीमत 57,000 जबकि चांदी की कीमत 75,000 रुपए तक पहुंच सकती है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, नाम जुड़ने के बाद भी 1.82 लाख लोग परेशान। पॉस मशीन में आधार सीडिंग नहीं होने से लोगों को नहीं मिल रहा है गेहूं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़ने के बाद भी प्रदेश के 1,82,000 लोग राशन के गेहूं के लिए दर दर भटक रहे हैं। इन लोगों के नाम पिछले महीने इस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में जोड़े गए थे, लेकिन पॉस मशीन में आधार सीडिंग नहीं होने के कारण इनका रिकॉर्ड राशन डीलरों को नहीं मिल रहा है। इस कारण राशन डीलर इन लोगों को गेहूं नहीं दे रहे हैं। दरअसल गहलोत सरकार ने इस साल बजट में 10 लाख लोगों को इस योजना में सूची में जोड़ने के लिए घोषणा की थी, जिसके बाद अप्रैल मई में खाद्य आपूर्ति विभाग ने ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। विभाग को करीब 19 लाख आवेदन मिले, जिनकी छटनी करते हुए अक्टूबर और नवंबर के महीने में विभाग ने 1,82,000 लोगों के नाम सूची में जोड़ दिए और इन लोगों को सूची में नाम जुड़ने का सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया। लेकिन नाम जुड़ने के बाद भी गेहूं लेने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं लोग। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पहली बार राजस्थान की IPS को वित्त मंत्रालय में मिली पोस्टिंग। राजस्थान कैडर के ब्यूरोक्रेट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली पसंद बन गए हैं। हाल ही में राजस्थान की एक भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS की अफसर प्रीति जैन को केंद्रीय वित्त मंत्रालय में पोस्टिंग दी गई है। राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में ये पहला मौका है जब किसी IPS को केंद्रीय वित्त मंत्रालय में पोस्टिंग मिली हो। आमतौर पर IPS अफसर को CBI, ITBP, CRPF, BSF जैसे पुलिस या अर्धसैनिक बलों में पोस्टिंग मिलती है। PM मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने IPS प्रीति को इकोनॉमिक्स में विशेष योग्यता को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, जादुई बक्सा बताकर टीचर से 41 लाख रुपए ठगे। तांत्रिकों ने कहा रोज 10,000 रुपए निकलेंगे। कमरे में कराते थे नोटों की बारिश। सरकारी स्कूल के टीचर्स को जादुई बक्सा देकर 41 लाख रुपए ठगने का एक मामला सामने आया है। ठगों ने बक्से में रोजाना 10,000 रुपए निकलने का दावा किया। रुपए नहीं निकलने पर टीचर्स को ठगी का पता चला। मामला अजमेर जिले का है। 3rd ग्रेड टीचर अशोक मीणा ने केकड़ी सिटी थाने में मुकदमा दर्ज कराया। टीचर्स ने बताया कि वो धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मार्च 2019 में देवघाट गेट के बाहर स्थित दीदारनाथ आश्रम में माता काली के मंदिर में रोजाना जाता था, जहाँ उसकी मुलाकात सब्जी मंडी निवासी जयप्रकाश शर्मा और सिद्धांत नाथ अगोरी से हुई। उसने अपने आप को बड़ा तांत्रिक बताया, उसे विश्वास में ले लिया। एक बक्सा दिया जिसमें रोज 10,000 रुपए निकलने का वादा भी किया, जो 3 साल तक हर रोज निकलते रहेंगे। इस तरह अशोक तांत्रिक के झांसे में टीचर्स आ गया। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने महात्मा गांधी से तुलना पर जताई नाराजगी। कहा नेहरू, इंदिरा, राजीव को जो करना था वो किया, हर मीटिंग में उसका जिक्र नहीं करें। राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की यात्रा से उनकी तुलना करने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को टोकते हुए नाराजगी जताई है। कहा है कि अभी डोटासरा ने गांधी जी और मेरी जो तुलना की है वो बिल्कुल गलत है। गांधी जी की जगह कहीं और है और मेरी जगह कहीं और है। तुलना करनी नहीं चाहिए। वो महान व्यक्ति थे, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की आज़ादी के लिए दी है। 12 साल में जेल काटी है, उनकी जगह कोई और भर नहीं सकता है। उन्होंने कहा है कि मैं कुछ कड़वी बातें पार्टी के साथियों से कहना चाहता हूं कि राजीव गांधी ने जो किया है, इंदिरा गांधी ने जो किया है, वे शहीद हुए हैं। उन्होंने जो करना था किया है और अच्छा किया है। उससे हमारी तुलना नहीं करें, रोज रोज उनका जिक्र न करें। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 108 आपातकालीन सेवाओं के साथ 104 जननी एक्सप्रेस सेवा पर लगा रेशमा।
प्रदेश की गहलोत सरकार ने 108 आपातकालीन सेवाओं के साथ 100 जननी एक्सप्रेस सेवा में काम करने वाले कर्मचारियों पर रेशमा लगा दिया है। रेशमा 13 दिसंबर से अगले 6 माह तक लागू रहेगा। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का सीएम गहलोत पर प्रहार का सरकार के 4 साल पूरे, अब 17 को होगा झूठ का बखान। 17 दिसंबर को प्रदेश की गहलोत सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं। हालांकि सरकार इस बार अपनी वर्षगांठ को सादगी से मनाने का निर्णय कर रही है। प्रदर्शनी और जनसंपर्क विभाग के माध्यम से गहलोत सरकार अपने 4 साल की उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचाएगी। सरकार की इस योजना पर भाजपा ने निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा है कि 17 दिसंबर को सरकार बड़े बड़े विज्ञापनों के जरिए अपनी योजनाओं का बखान करेगी, लेकिन पहले वो ये बताएं कि 25 करोड़ की एक भी ऐसी योजना है जो ये सरकार लाई हो और वो भी पूरी हो गई हो। सिर्फ और सिर्फ केंद्र के बजट पर पूरी हुई योजनाओं को अपना बताकर वाहवाही लूटने का काम हो रहा है। मध्य प्रदेश की अगली बड़ी खबर, फतेहपुर में तापमान 3 डिग्री तक गिरावट, जानिए अपने जिले का हाल। राजस्थान के तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। फतेहपुर में बीती रात न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। माउंट आबू का तापमान 66 डिग्री, चूरू का तापमान 66.6 डिग्री और बीकानेर का तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। राजधानी जयपुर में गलन भरती सर्दी का जो एहसास है वो आमजन को हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक 48 घंटे में तापमान में गिरावट होने की संभावना है। इसके साथ ही सर्दी में गलन भी बढ़ने की संभावना है। लोग सर्दी से बचने के लिए कई जतन भी करते नजर आ रहे हैं। भारत में सक्रिय हुए हल्के प्रभाव के पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई शहरों में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। उत्तरी हवाओं का दौर फिर से हावी होगा। इन हवाओं के चलने से सीकर, भीलवाड़ा, कोटा, गंगानगर, बीकानेर समेत कई शहरों में तापमान अगले 1 से 2 दिन में 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। बुधवार को कोटा और उदयपुर संभाग में बादल छाए रहने की संभावना भी रहेगी। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर, भारत चीन सीमा विवाद पर पायलट ने मोदी सरकार को घेरा, साथ ही ERCP को लेकर कई बड़ी बात। प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बुधवार को केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को चीन विवाद पर विपक्ष से बात करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि ERCP पर केंद्र सरकार भ्रम फैला रही है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी आज दौसा में किसानों से करेंगे मुलाकात, लेंगे फीडबैक। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में आज 11वां दिन है। आज यात्रा 23 किलोमीटर का सफर तय करेगी। राहुल गांधी लंच ब्रेक के दौरान किसानों के साथ संवाद करेंगे। इसके लिए कई इलाकों से चुनिंदा किसान पहुंचेंगे। स्थानीय किसानों की समस्याओं पर राहुल गांधी आज चर्चा करेंगे। राहुल गांधी राजस्थान में यात्रा एंट्री करने के बाद पहली बार किसानों के साथ ग्रुप में चर्चा करेंगे। राहुल गांधी रोज यात्रा में समाज के अलग अलग तबकों के लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं और उनका समाधान और सरकार की कामकाज पर राय जान रहे हैं। मध्य प्रदेश की अगली बड़ी खबर, स्टूडेंट्स की समस्याओं का समाधान करेगी पुलिस, कोचिंग एरिया में पैदल गश्त शुरू, अब एक कमांड सेंटर। कोटा शहर में कोचिंग स्टूडेंट्स के स्ट्रेस में आकर सुसाइड करने की प्रवृत्ति को देखते हुए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने कोचिंग संस्थानों के संचालकों, प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। बैठक में कोचिंग स्टूडेंट द्वारा की जा रही सुसाइड के कारणों पर चर्चा हुई और उनके रोकथाम को लेकर प्लानिंग के बारे में गंभीरतापूर्वक चर्चा की गई है। इसके तहत अब कोटा शहर की पुलिस कोचिंग संस्थान और हॉस्टल में जाकर स्टूडेंट से संपर्क करेगी। उनकी समस्याओं के समाधान की कोशिश की जाएगी। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए हैं। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, जयपुर में बेटे बहू ने की बुजुर्ग पिता की हत्या, प्रॉपर्टी और रुपयों के लालच में किया किडनैप, गुरुग्राम से ले जाकर गला दबाकर मारा। जयपुर में बुजुर्ग पिता की हत्या के मामले में शिवदासपुर थाना पुलिस ने बुधवार शाम हत्यारे बेटे और बहू को अरेस्ट किया है। आरोपी पति पत्नी ने प्रॉपर्टी और रुपयों के लालच में पिता की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या के दर्ज प्रकरण में 8 महीने बाद आरोपी बेटे बहू को गिरफ्तार किया है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सतीश पूनिया बोले बीएसपी बनेगी गहलोत सरकार के पतन का कारण। राहुल गांधी से 10वां सवाल, राजस्थान की टूटी सड़कें कब ठीक होंगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने करौली में जन आक्रोश पैदल मार्च करते हुए सड़कें की जो बदहाल हालत है उसको दिखाकर राहुल गांधी से 10वां सवाल पूछा है। पूनिया ने कहा कि राजस्थान की टूटी सड़कें कब ठीक होंगी। सतीश पूनिया बोले मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में भी यही नजारा देखने को मिलेगा। एक तरफ जो राहुल गांधी के लिए कारपेट सड़कें बिछाई जा रही है, दूसरी तरफ बरसों बरस से टूटी सड़कें अशोक गहलोत सरकार की बानगी बताती है। बदहाल सड़कें कई मौकों पर जनता से देखी है। बीएसपी यानी बिजली सड़क पानी, बी यानी बिजली, एस यानी सड़क, पी यानी पानी। कांग्रेस ने अपने 2018 के जन घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो सड़कों का जाल बिछाएगी, पुरानी सड़कों की मरम्मत करवाएगी और नई सड़कें बनवाएगी। ये तो शुक्र है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जरिए राजस्थान की 70,000 किलोमीटर सड़कों से जुड़ा है। अशोक गहलोत के 2018 से अब तक शासनकाल में बिजली, सड़क और पानी
यानी बीएसपी सबसे ज्यादा बदहाल हुआ है। यदि राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप @ 10 बड़ी खबरें।